बहू, बहू, ये क्या बनाया है? ये दाल है ना, तो इसमें नमक है ना मिर्च है, और देखो दाल कैसे ऊपर तैर रही है, पानी पानी है। मैं क्या मरीज हूँ क्या? है मुझे तुम ऐसी उबली दालें खिलाओगी क्या? कोई टेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। क्या करती है तुम सारा दिन घर पे? बस करो पापा जी, आपकी तो कंप्लेंट ही खत्म नहीं होती है। कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया, कभी दाल में नमक नहीं है, मिर्च नहीं है, पानी ज्यादा है, पानी कम है। अरे दिमाग खराब करके रख दिया आपने मेरा। पूरा दिन एक तो मैं घर के काम करती रहती हूँ, उसके बाद ऊपर से आपकी बातें भी सुनूं। देखिए पापा जी, किचन वहीं पे है, सारा सामान वहीं पे, मैं अपने साथ लेके नहीं घूम रही हूँ। आपको जो सही लगता है जाइए और किचन में बना लीजिए, मेरा दिमाग मत खराब कीजिए। मैं सुबह से काम करके अभी 5 मिनट के लिए यहाँ पे बैठी हूँ। बहू, तू वैसे है ना बड़ी घमंडी है। दूसरी भी तो बहू है ना घर पे, वो कितनी अच्छी है, मेरी कितनी देखभाल करती है। तू तू तो बस सारा दिन फोन और बैठे रहो। और वो देख, वो घर का काम भी सारा करती है और ऊपर से नौकरी भी करती है। कितना ध्यान रखती है घर का। और तेरे को तो बिल्कुल भी वो नहीं है कि घर में कोई है, क्या करना है क्या नहीं करना है। पापा जी, मैं ना एक बात समझ चुकी हूँ, मैं कुछ भी कर लूँ ना, आपको कभी भी अच्छा नहीं लगता है, तो आप रहने दीजिए प्लीज। मैं फालतू में उसकी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, जो मैं देखता हूँ वही बोलता हूँ, समझे ना। वो तारीफ के लायक है तो मैं इसलिए उसकी तारीफ करता हूँ, समझे ना। लो आ गई। क्या हो गया पापा जी, कुछ हो गया है क्या? देखना छोटी बहू, इस बड़ी बहू ने दाल बनाई है, दाल में ना तो नमक है ना मिर्च है, और दाल देखो बिल्कुल पानी पानी हो रही है। मैं क्या मरीज हूँ जो मुझे ऐसी उबली हुई दालें खिला रही है ये बहू? अरे कोई बात नहीं पापा जी, मैं बना देती हूँ आपके लिए। और वैसे भी आपका दवाई खाने का टाइम हो गया है। अगर आपने ज्यादा लेट कर दिया खाना खाने में तो आप दवाई कैसे खाओगे और आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी। अरे बहू, तू कितनी अच्छी है, और अभी अभी तो काम से आई है, और तेरे को घर बार की कितनी चिंता है, मेरी कितनी चिंता है। मेरी हर बात का तू ध्यान रखती है, दवाई का, खाने का, पीने का। काश मेरी दोनों बहुएं एक जैसी होती। अरे कोई बात नहीं पापा जी, अगर आपकी बड़ी बहू कुछ नहीं कर सकती तो आपकी छोटी बहू तो है ना आपका ध्यान रखने के लिए। मैं करूंगी ना आपकी सेवा, आप जो बोलोगी ना मैं वो सब करूंगी। और वैसे भी पापा जी, घर संभालना सबकी बस की बात नहीं होती। वो सब छोड़िए पापा जी, आप मुझे दीजिए, मैं बनाती हूँ आपकी फेवरेट दाल। लाइए, हाँ मुझे दीजिए, मैं बना देती हूँ। लो बेटा। देखा मेरी छोटी बहू कितनी अच्छी है? घर का कितना ख्याल रखती है, मेरा कितना ख्याल रखती है। जब शादी कर आई थी मुझे तो यकीन ही नहीं था कि छोटी बहू घर संभाल लेगी, और साथ में नौकरी भी करती है और घर भी संभालती है। जिसको मैं अच्छा समझता था वो अच्छी है नहीं, और जिसको अच्छा नहीं समझता था वो देखो कितनी अच्छी है। नहीं क्या तकलीफ है इस बुढ़े को, हर चीज में ना बस कमियां ही निकालता है ये। कभी ये कम है, कभी वो कम है, कभी दाल ऐसी बनी है वैसी बनी है। फिर जो मिलता है ना बुढ़ा खा क्यों नहीं लेता चुपचाप। इस बुढ़े को खाना मिल रहा है ना, इस बुढ़े के लिए उतना ही काफी है। लेकिन नहीं, बेवकूफ का ही का, पता नहीं कब मरेगा ये साला। पापा जी, पापा जी आपको क्या हो गया? पापा जी, पापा जी, काव्या, काव्या जल्दी आओ, देखो पापा जी को कुछ हो गया। पापा जी, पापा जी। अरे क्या हो गया इस बुढ़े को, क्या हो गया? ये क्या हो गया इस बुढ़े को? ये मरने वाला है सच में। फाइनली थैंक यू सो मच गॉड, आपने मेरी सुन ली। फाइनली अभी बुढ़ा मरेगा तभी तो मेरी किस्मत खुलेगी, यही तो चाहती थी मैं। हेलो हेलो भरत, आप जल्दी से घर आ जाओ, पता नहीं पापा जी को क्या हो गया है। हाँ, मैं काव्या को बोलती हूँ, हम पापा जी को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, ठीक है? अरे क्या हो गया भाभी, क्यों शोर मचा रही हो? वो काव्या देखो ना, पता नहीं पापा जी के दिल में दर्द हुआ और फिर वो बेहोश हो गए। काव्या तुम एक काम करो, जल्दी जाके बाहर गाड़ी निकालो, मैं पापा जी को लेके आती हूँ कैसे भी। रुको भाभी, मैं कोई गाड़ी वाड़ी नहीं निकाल रही हूँ। और अच्छा है ना, मरने दो इस बुढ़े को। मैं तो कब से वेट कर रही थी कि कब इस बुढ़े को हार्ट अटैक आता है। फाइनली देखो, आज वो सुनहरा दिन है, और आज फाइनली मुझे पापा जी की सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। काव्या, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? और तुम तो पापा जी की इतनी ज्यादा सेवा करती थी, तुम ऐसी बातें करोगी मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। फालतू की बकवास मत करो, बाहर जाके गाड़ी निकालो। भाभी प्लीज, मैं ना वो सब दिखावा करती थी। अरे मैं तो कब से इंतजार कर रही थी कब ये बुढ़ा मरेगा और इनकी सारी प्रॉपर्टी ना मेरे नाम आ जाएगी। आपको पता भी है अच्छा बहू बनना कितना मेहनत वाला काम होता है। अरे दिन रात इस बुढ़े की सेवा करनी पड़ती थी, इसके आगे मुझे कितना अच्छा बनना पड़ता था। ये झल्लो वाली साड़ी पहननी पड़ती थी मुझे। अरे आपको क्या लगता है मुझे शौक है क्या इन सब चीजों का? कोई शौक नहीं है मुझे, मगर करना पड़ता था, मजबूरी थी ना मेरी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। ऐश्वर्या, तुम पापा को अभी तक हॉस्पिटल नहीं लेके गई? पापा ठीक तो हैं? पापा जी उठिए ना, क्या हो गया आपको?
बस बंद कर अपना ये ड्रामा। जब से तू इस घर में आई है ना, मेरे को तब से तेरे पे शक था। हैं तो कितनी मीठी मीठी बनती थी, और मैंने बहुत बार देखा कि तू मेरी बड़ी बहू को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। हैं मीठी मीठी बातें करके, पापा जी मैं आपके लिए ये बना दूं, पापा जी मैं आपके लिए वो बना दूं। लेकिन नहीं बहू, मैं सही था, तू गलत थी। तू यही चाहती थी ना कि मैं जल्दी से मर जाऊं और सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम हो जाए। और आज जब तूने देखा कि मुझे अटैक आ गया, और तू खुश होगी, मन ही मन खुशियां मनाने लग पड़ी कि बुड्ढा तो गया है। क्या बोल रही थी, मरता है बुड्ढा तो मरने दे। बेटा आज जो ये मैंने नाटक किया ना, वो इसलिए किया था कि तू अपने मुंह से अपनी सच्चाई उगल दे। और देख तूने वही किया है, और मेरे मरने की बात सुनकर तूने अपने आप ही अपने मुंह से सब कुछ बोल दिया। तू ना एक नंबर की घमंडी लड़की है, जो सिर्फ अपना ही फायदा सोचती है, समझी। और मैं तेरे चक्कर में अपनी बड़ी बहू को हमेशा गलत समझता था, पर नहीं, गलत ये नहीं, गलत तू है, समझी। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। इससे पहले मैं कुछ कहूं या करूं, मेरे घर से चुपचाप निकल जा तू। नहीं नहीं पापा जी, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको तो पता है ना मैं आपकी कितनी ज्यादा सेवा करती हूँ, आपका कितना ज्यादा ध्यान रखती हूँ। आप गलत समझ रहे हैं। बस आने दे मेरे छोटे बेटे को। आज मैं उसको सारी तेरी करतूतें बताऊंगा कि तू इस घर में क्या कर रही है, कितना अच्छा होने का ढोंग और नाटक कर रही है तू, समझी ना तू। ये तो मैं आज सिर्फ नाटक कर रहा था, और खुदा ना खास्ता अगर मेरे को सचमुच में कुछ हो जाएगा, तू तो मेरे को पूछेगी नहीं है। इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए तेरे ऊपर, तू चलिए मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा। पापा मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि काव्या ऐसी निकली। कोई बात नहीं, आज आन दो छोटे को, मैं बात करता हूँ उससे। और आप ठीक हो ना पापा, मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। कोई बात नहीं बेटा, तुझे अपने कमरे में आराम कर, आने दे छोटे को।